तो प्रिय व्यूअर्स, यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके साथ में लेकर के आए हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे हम। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जो देखने में आ रहा है, आप वीडियो को बीच में देखते हैं और कुछ वीडियो छोड़ देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है तो मैथमेटिक्स तो हम करा नहीं रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपका जो पोर्शन है रीजनिंग का बनता है, रीजनिंग वाले पोर्शन को हम आपके साथ में करा के चलते हैं। केवल मैथमेटिक्स का पोर्शन ही है जिसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सभी हम कराते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सामान्य जानकारी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसी क्वेश्चन के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? उसी के साथ में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा सकते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कहा जाता है किसको? कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तमिलनाडु का कोयम्बटूर। किसको? कोयम्बटूर। नोट करके चलेंगे, कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए किसको कहेंगे? तमिल साहित्य को। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इस परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं ने राजकीय संरक्षण में किया था। किस संरक्षण में किया था? राजकीय संरक्षण में किया था। और संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है, संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो उनकी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। क्लियर हो गया इतना? अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद कौन थे? पतंजलि थे। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे यह आपसे पूछा गया है। तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक थी? महाभाष्य। कौन सी पुस्तक थी? महाभाष्य जय पुस्तक थी। इसकी रचना भी किसने की थी? पतंजलि के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसी जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो पिछले हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें भी कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर, जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन सभी के नाम आप देख लेंगे। पहला गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर आपका छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम में नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है। MS पावर पॉइंट PTP नहीं होता है। MS पावर पॉइंट क्या होता है? PPT होता है। इनकी PTP ना होकर के PPP होता है। जबकि MS वर्ड डोज होता है, MS एक्सेल ELS होता है और MS पेंट क्या होता है? PGP होता है। इसको नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष किस प्रकार के थे? वह अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाएगी तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको ऐसे नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावित और बहिस्रावित दोनों होते हैं, इनके अंतःस्राव भी होगा और बहिस्राव भी होगा, तो उसको क्या उन दोनों होते हैं, वह कौन सी होती है? अग्नाशय में दोनों की दोनों ग्रंथियां दोनों के दोनों कार्य होते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? 9 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए, केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य के मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसको क्या करेगा? प्रमाणित करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से
देखिए, वनों की कमी होगी, नगरीकरण होगा, नगरीकरण होगा, प्रदूषण का बढ़ना होगा, सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आबादी बढ़ने के कारण होते हैं। जैसे भारत में, देश में आबादी बढ़ रही है और वनों की संख्या कम हो रही है और नगरीकरण भी बढ़ रहा है भारत में, तो उसी यह किसका प्रतीक है? यह है प्रदूषण का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? इनके जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है? पौंडीचेरी का है। कौन से का है? पौंडीचेरी का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? वह कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन नंबर बी है, बी हर्मिंग बर्ड्स। बी हर्मिंग बर्ड्स, तो बी हर्मिंग बर्ड्स इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाला, कैसे पंखों वाला? रंगीन पंखों वाला पक्षी है जो ट्रोथी ट्रो ट्रोथीलिडिया ट्रोथीलिडिया परिवार का हिस्सा है। हर्मिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। यह चिली के वनों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यह चिली के वनों में पाया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि हर्मिंग बर्ड नामक जो पक्षी है वह कहाँ पर निवास करता है? तो चिली के वनों में यह निवास करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना से संबंधित है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, और यह किसका है? भारत सरकार का कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसकी रचना है? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह लिखा गया था। और कब लिखा गया था? सन 1905 ईस्वी में यह लिखा गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और सबसे पहले कहाँ पर सुनाया गया था? सरकारी कॉलेज लाहौर में यह पढ़कर सुनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? पल्ली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है पल्ली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बनारस में स्थित है भारत कला भवन। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। और इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राय कृष्णदास के द्वारा की गई थी 1920 में। राय कृष्णदास के द्वारा सन 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब से कब तक? सन 1489 से 1517 ईस्वी तक था किसका कार्यकाल? सिकंदर लोदी का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 19, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वन आवरण है? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनों से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6.88%। लगभग 6.88%। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोकर्ण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, भारत और ब्रिटेन के मध्य। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया गया है? 22 का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय दिया गया है। 22 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से एलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? 24 का ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट आंसर है रूस को। किसको? रूस को। अगला क्वेश्चन दिया गया सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, तो सबसे छोटा ग्रह इसमें बुध है। सूर्य से निकटतम भी है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है तथा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, 25 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष अर्थात मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 27 में क्या कहा गया है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में भारत का। कौन सा स्थान है? दूसरा। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? यह आपको बताना है। वर्ष 2060 तक शून्य शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। सऊदी अरब के द्वारा COP26 में यह घोषणा की गई थी। भारत ने सन 2070, भारत का लक्ष्य कब तक का है? भारत का लक्ष्य है सन 2070 तक का शुद्ध शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? कौन सा है वह? 29 का बी है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेडियम का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो कौन सा स्टेशन, कौन सा था वह? फैजाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 31 का सी है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग की बैठक हुई है। और इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 33 का ऑप्शन नंबर डी है। राज्य के कहाँ पर किया गया? 33 का ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। अगला क्वेश्चन दिया गया सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? 35 का ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रेनरी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? 36 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? 37 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन आपसे 38 दिया गया तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी की किस नाम से जानते हैं? 38 का ऑप्शन नंबर सी विंग डिफर के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक दिया गया सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम कौन सा शब्द है इनमें से? यह आपको बताना। 39 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? कुछ क्या है? एक सर्वनाम है। देखिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यदि, ये सभी क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। सर्वनाम के भेद की यदि बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है जी, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्न और छठा निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से विशेषण बताइए। तो विशेषण कौन सा है इसमें? 40 का ऑप्शन नंबर डी
शांत क्या है? एक विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। 41 को देखेंगे, निम्नलिखित में से परिणार्थ क्रिया किसमें है? परिणार्थ क्रिया किसमें है यह आपको बताना है। 41 का ऑप्शन नंबर बी, जागना में। जगाना में क्या है? परिणार्थ क्रिया है। जगाना प्रेरणार्थ क्रिया है। उठाना प्रेरणार्थ क्रिया है। खिलाना प्रेरणार्थ क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में अवयव है। अव्यय क्या है? अव्यय निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? 42 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आह क्या है? एक अव्यय है। आंख का पर्यायवाची है। 43 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। लोचन क्या है? आंख का पर्यायवाची है। आंख के अन्य पर्यायवाची की यदि बात करें तो नोट करते हुए चलेंगे। चक्षु है, नयन है, दृग है, नेत्र है, अक्षी है, ये सभी आंख के पर्यायवाची है। पावक, अग्नि, पावक के पर्यायवाची को नोट करते चलेंगे। अग्नि हो गया, अनल हो गया, पावन हो गया, और आपका धूमकेतु हो गया, हुतासन हो गया, वायु सखा हो गया, इत्यादि किसके पर्यायवाची? पावक के। वसन के पर्यायवाची देखेंगे। वसन के पर्यायवाची है कपड़ा है, चीर है, कपड़ा है, चीर है, पट है, अंबर है, और वस्त्र है। प्रभा के पर्यायवाची को भी नोट करते चलेंगे। प्रभा के पर्यायवाची कौन कौन से? चमक है, ज्योति है, दीप्ति है, शोभा है, छवि है, आभा है, और कांति है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आपके प्रभा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिंसी, छाए जाए छिन्न में, गर्भा करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? 44 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रस इसमें? शांत रस है। कौन सा रस है इसमें? शांत रस है। देखिए, जिन विषयों या उद्दीपन में से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों में वैराग्य हो जाता है, तो उसमें कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। मन रे क्या इतना, इस पद में कवि ने तन को क्या कहा है? इस पंक्ति में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया। तन है उसको किसके समान बताया? कागज के पुतले के समान बताया है, जो क्षण भर में पानी की बूंद से नष्ट हो जाता है। फिर भी इस तन का इतना गुमान क्यों है? फिर भी इस तन का आप इतना गुमान क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। अतः उपरोक्त पद में शांत रस है। कौन सा रस है इसमें? शांत रस है। इसमें शांत रस है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 में क्या दिया गया है? शब्दों के अर्थ विकल्पों के दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, उस विकल्प का चयन करना है। तक्षक, 45 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तक्षक में गलत कौन सा है? शिलान्यास। देखिए, तक्षक का आशय क्या है? बढ़ई है, सूत्राधार है, बढ़ई भी कहा जाएगा उसको, सूत्राधार भी कहा जाएगा, विश्वकर्मा भी कहा जाएगा, जबकि शिलान्यास इन तीनों में भिन्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भाव। भाव में अलग क्या है? भवन। ऑप्शन नंबर ए भवन अलग है, जबकि दर, विचार और अभिप्राय ये सभी क्या है? भाव के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज के वैज्ञानिक नए नए, आज के जो वैज्ञानिक है वह नए नए, यहाँ पर वो दे दिया है खाली स्थान, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। किसके द्वारा? नए नए। 47 का ऑप्शन नंबर ई, नए नए आविष्कारों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इस यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया जाए तो यह यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया जाए तो यह संक्रामक हो सकता है। कैसा हो सकता है? संक्रामक हो सकता है। 49 का क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सच्छात्र का सही संधि उच्छेद कीजिए। 49 का ऑप्शन नंबर बी, सच्छात्र का क्या होगा? सत्य प्लस शास्त्र होगा। सत्य प्लस शास्त्र, इनके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? 50 का ऑप्शन नंबर बी है, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का शब्द किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? 51 का ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ भाषा परिवार से है। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद कौन सा नहीं है? 53 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। 52 का ऑप्शन नंबर बी, अव्यय पदबम। अगला क्वेश्चन दिया गया 53, वह बहुत अच्छा लड़का है वह में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है वह में कौन सा सर्वनाम है? 53 का ऑप्शन नंबर है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। 54 का, तो इसमें से विलोम शब्द बताना है। 54 का ऑप्शन नंबर बी, योग का विलोम शब्द होगा भोग। क्या होगा? योग का विलोम शब्द होगा आपका भोग होगा। जबकि रोग शब्द का होगा
निरोग। रोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निरोग होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका ये देखेंगे यहाँ पर 55। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। 55 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, अधोवस्त्र। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। 56 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, कांतिहीन। अगला क्वेश्चन है, शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 57 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु। अगला क्वेश्चन दिया गया है 58। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? 58 का ऑप्शन नंबर ए, अनुमान। क्वेश्चन नंबर 59। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 59 का ऑप्शन नंबर बी, शोर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है हिंदी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 60। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? 60 का ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरणगुप्त। कौन है? मैथिली शरणगुप्त हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? 61 का ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता। स्त्री पुरुष की समानता। अगला क्वेश्चन नंबर 62। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? जायसी द्वारा लिखित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? समासोक्ति है, समासोक्ति। 63। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा। अगला क्वेश्चन 63। इसमें आपको ये लिखना है, ये जो वाक्य है इसको पूरा करना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें र व या ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी दिया गया, एक फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफ। तो इसमें 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर ए, र व या ल आ जाएगा। इनके पहले र आएगा, फिर व आएगा, फिर ये आएगा, फिर ल आएगा। इसको आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस टाइम पर कौन आ रहा है। 65 का दिया गया है, इसमें भी एक प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी इसमें कौन सा आएगा? 65 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पहले ल आएगा, र, य और वह। अगला क्वेश्चन दिया गया 66। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसको भी ऐसे आप देखेंगे। 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या अलावा आ जाएगा। 67 दिया गया है, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात उसके बाद में यह आएगा। 67 का ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, ल या र हो जाएगा। 68 को देखेंगे। 68 में यह एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको इनके आंसर देने हैं। तो आप पैराग्राफ को पढ़ देना, पढ़ने के बाद में हम आपको इनके आंसर बता रहे हैं, इनके आंसर क्या क्या होंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? 68 का ऑप्शन नंबर सी है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? शांत रहो, सुखी रहो। 69। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया जाता है? 69 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, महायोग कहा जाता है। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? 70 का ऑप्शन नंबर डे, पाचन क्रिया से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 71। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? 71 का ऑप्शन नंबर बी, ओजस्वी चेहरे पर। 72। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? 72 का ए, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। अगला क्वेश्चन है 73 का ऑप्शन नंबर डी, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। 73 का ऑप्शन नंबर डी, कवित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसे उसी समय ले ली थी। तो 74 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, श्रुति लिपि ऐसे बनेगा। भग्गू सेठ को बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। 75 का ऑप्शन नंबर है दुष्चरित्र ऐसे बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या एवं मानसिक योग्यता दिया गया है, अर्थात मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हम आपके साथ में डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित एक पूरी वीडियो हम आपके साथ में लेकर के आएंगे। यदि आप इनको सॉल्यूशन करना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आइए अब मानसिक योग्यता एवं तार्किक ये दिए गए शब्दों के अक्षरों में कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, वह कौन सा विकल्प है जो दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, आपको बताना है। यानी कि वह कौन सा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो 114 का ऑप्शन नंबर डी है, डी को नहीं बनाया जा सकता है। PEPPER है। देखिए यहाँ पर P भी है, E भी है, फिर P भी है, फिर E भी है, लेकिन और भी है। कौन सा विकल्प नहीं बना सकता? 3 P है। देखिए इसमें कितने P है? 3 P है, जबकि यहाँ पर कितने P दिए गए हैं? 2 P दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, A का अर्थ प्लस B का अर्थ गुणा C का अर्थ माइनस, तो 9B 9 A 7 A इतना का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमने क्या किया है, 9 गुणा 9 हो गया, कोष्टक में ले लिया। B के स्थान पर जो लेना था वो ले लिया हमने। फिर 7 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका मान प्लस हो जाएगा। फिर 7, फिर प्लस 8, फिर प्लस 9, फिर माइनस 3 गुणा 3। ठीक है जी, ये बनकर के आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। फिर प्लस ये जोड़ेंगे तो इनको क्या आ जाएगा, जोड़ करके 24 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, कह के माइनस के। इनके टोटल 96 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्दों का सार्थक आरोही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले दैनिक आएगा, फिर साप्ताहिक, फिर दैनिक आएगा, फिर पाक्षिक आएगा, दैनिक, साप्ताहिक, फिर पाक्षिक, फिर मासिक। यानी कि 116 का ऑप्शन नंबर सी। डियर को 28 के रूप में कुटबद्ध किया गया, फेस को 15 के रूप में कुटबद्ध किया है, तो हाइट को क्या लिखेंगे? देखिए हाइट को क्या लिखेंगे, 117 का ऑप्शन नंबर सी 32 लिखेंगे। और 32 कैसे लिखेंगे, देखिए एच को 8 लिखा है, और आई को कितना 9 लिखा है, और जी एच इसको 7 लिखा है, फिर एच को 8 लिखेंगे। तो 8 8 16 और 9 7 16, और 16 दोनों कितने हो गए आपके, 32 हो गए। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यह आपको बताना है। 118 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। सी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात कितने हैं इस आकृति में, 36 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 36 त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के वर्गीकरण के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। देखिए हाथी, भेड़िया और जानवर। जानवर दोनों के दोनों ही हैं, हाथी भी और भेड़िया भी, लेकिन दोनों के दोनों अलग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के रूप को पूरा करती है? तो 120 का ऑप्शन नंबर सी, 120 का ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से, ये देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है, ओडिशा अब भी एक अविकसित राज्य है, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। कथन निष्कर्ष दिया गया, कथन दिया गया, ओडिशा प्रशासन की संवेदनशील पर्याप्त नहीं है। ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, यह दिया गया है आपका। ठीक है जी, 121 में। तो और दूसरा कह देगा यह ईश्वर की इच्छा है, तो दोनों के दोनों ही निष्कर्ष इसमें से नहीं निकलते, दोनों का इस कथन से कोई भी संबंध नहीं दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 122। एक कागज दिया गया, इसको मोड़ना है, मोड़ने के बाद में ऐसे इसको काटना है, तो काटने के बाद में यह किस प्रकार का कागज बनेगा, यह आपको बताना है। तो 122 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कागज को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद काटेंगे, तो काटने के बाद में यह एक ही जैसी आकृति दिखाई देगी।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखिए दर्पण दिया गया MN, जहाँ पर भी MN दिया गया होगा दर्पण आपका वहीं पर ही लगेगा। महत्वपूर्ण बात नोट करने की यह है, दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है। जब दर्पण यहाँ पर लगा जाएगा तो फिर आकृति किस प्रकार की दिखेगी यह आपको बताना है। तो 123 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, इनकी इस प्रकार की यह आकृति दिखेगी। MN जहाँ पर लिखा हुआ होगा आकृति उसी प्रकार से देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप दाएं बाएं देखें ऊपर नीचे देखें, MN जहाँ पर होगा दर्पण वहीं पर ही लगा करके नोट करना है। अगला क्वेश्चन 124 दिया गया, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हेल को देखना है और ये मुझको लगता है कि यह क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से संबंधित है। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको हम बता देंगे, बाद में कुछ वीडियो बनाएंगे इनसे संबंधित अलग से स्पेशल। देखिए एक बैंक में 5% दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये 1 जनवरी को इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। बताइए कि वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखिए उसने क्या किया है यहाँ पर, ये तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। 1600 रुपये जमा किए हैं 1 प्लस के 5% की दर से 5/200 की घात कितनी होगी 2 होगी, प्लस के 1600 और फिर 1 प्लस के 5/100 की घात कितनी हो गई आपकी 1 हो गई है। कितनी हो गई है 1 हो गई है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1600 है, यहाँ पर ये 1600, तो ये 1600 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 200 5/200 हो जाएगा, फिर प्लस 1600 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा गुणा 41/40 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई। उसके बाद में फिर आप देखेंगे यहाँ पर 1600 गुणा 41/40 गुणा 41/40 प्लस 40 गुणा 41, इन दोनों से दोनों कट जाएंगे, ठीक है जी। तो 1681 प्लस 1640 यानी कि टोटल कितना बन करके आ जाएगा 3321 रुपये। कितना हो जाएगा 3321 रुपये का इंटरेस्ट इस पर निकल करके आ जाएगा। लोकेशन देखेंगे 126, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह रेलगाड़ी एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 78 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे कितने से गुणा करेंगे 5/18 से गुणा इसको करेंगे। तो जब इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 65/3 मीटर पर सेकंड में यह कन्वर्ट हो करके आ जाएगी। अब दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय होता है। और दूरी कितनी दी गई 800 दी गई है, बराबर 800 प्लस एक्स 800। यहाँ पर देखेंगे दूरी कितनी दी गई है भैया, दूरी दी गई 800 प्लस एक्स, ये आपकी दूरी दी गई है बराबर 65/3 गुणा 60। तो 800 प्लस एक्स बराबर 65 गुणा 20 आ जाएगा। इनके एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1300 माइनस का 800, अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 500 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग की भुजा का माप करते हुए 2% की गलती हुई। बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हर बार माफ करते समय कितने परसेंट की गलती हो रही है तो 2 गलती हो रही है, तो 2 प्लस 2। अब चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 2 गुणा 2 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 कितना होगा 4 प्लस के 4/100 हो जाएगा, यानी कि 4.04% इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है। वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। बताइए कि बाग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो बाग का क्षेत्रफल इसमें बताना है। देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 15 गुणा 5/18 अर्थात कितना आ जाएगा 25/6 मीटर पर सेकंड इसका निकल करके आ जाएगा, अर्थात 12 मिनट। 12 मिनट में चली गई दूरी 12
मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। और भाई आपकी चाल कितनी दी गई है? 25/6 गुणा 12 और गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणा 25 अर्थात कितना हो जाएगा? 3000 मीटर चल रही है। ठीक है जी, 12 मिनट में। अब अब देखेंगे इसको। देखिए बाग का परिमाप लेंगे। बाग का परिमाप कितना है? 2। और कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है कि 3x प्लस का 2x बराबर कितने के ले लेंगे? 3000 के ले लेंगे। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद में फिर क्या ले लेंगे? 3 और 2 5, 5x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से काटने का 1500 आ जाएगा। 1500 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी निकल कर क्या जाएगी? x बराबर कितना आ जाएगा? 300 मीटर। तो बाग की लंबाई कितनी निकल करके आ जाएगी? बाग की लंबाई आपकी निकल करके आ जाएगी 3x अर्थात 3 गुणा 30 बराबर 300 बराबर कितना हो जाएगा? 900। क्लियर हो गया इतना। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 2x यानी कि 2 गुणा 300 बराबर कितना आ जाएगा? 600। तो बाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है आपकी? लंबाई आपकी निकल करके आएगी कितनी? 900 गुणा 600 बराबर कितनी आ जाएगी? 5400 इतने वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 129 में क्या पूछा गया है? 9 और 63 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है? तो ऐसी कितनी संख्या है? 129 का ऑप्शन नंबर ए हो गया 0 संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 से भाज्य होकर और 9 से नहीं है। अगला क्वेश्चन 130 दिया गया है। इस प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला कुछ अक्षरों का एक सांचा दिया गया है जो एक तार्किक रूप से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर को चुनिए जो चिन्ह के स्थान पर सांचे को पूरा करता हो। 30 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। बी। अगला क्वेश्चन दिया गया शक्ति। इस प्रश्न चिन्ह में के बाईं और 2 शब्द दिए गए हैं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह इसके दाईं ओर दिए गए शब्दों से है तथा दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है। सही विकल्प चुनिए। तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व कहा जाएगा। इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान उस प्रकार उस एवं उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। 132 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अप्रैल अलग है जबकि मार्च, अगस्त और दिसंबर क्या है? यह सभी समान है क्योंकि सभी के सभी क्या 31 दिन के हैं। इस प्रश्न में 4 युग्म दिए गए जिनमें से कोई 3 एक प्रकार समान है तथा एक अलग है। देखो 32, 15, 56, 27, 74, 38 और 42, 86, 42। तो इनमें से अलग कौन सा है? 133 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। 74, 38। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से क्या आएगा? इस यह जो चिन्ह दिया गया इसके स्थान पर क्या आएगा यह आपको बताना है। 134 का देखिए 9 + के 3 + के 13, 9 + 3 9 + 3 + 13 बराबर कितना हो रहा है? 25 हो रहा है 134 में। 10 + 14 + 1 बराबर कितना हो रहा है? 10 + 14 + 1 बराबर कितने हो रहा है? 25 हो रहा है। तो 8 और 6 14 और 25 करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 11 की आवश्यकता पड़ेगी। 134 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। दिए एक दिन में एक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 135 का ऑप्शन नंबर सी है 22 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है? 22 बार। 136 का गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या बताइए। सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। बताइए कि झुंड में कुल कितने गाय हैं यह आपको बताना है। देखिए इसके कई तरीके हैं करने के, लेकिन अभी हम आपको लॉन्ग वाला मेथड ही बताएंगे, शॉर्ट वाला मेथड हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए मुर्गियों की संख्या कितनी है यहाँ पर?
मुर्गियों की गायों की संख्या हमने x मान ली है और मुर्गियों की संख्या कितनी मान ली है, y मान ली है। तो पैरों की संख्या कितनी होगी, 4x प्लस का 2y होगी। और सिरों की संख्या कितनी होगी, x प्लस का y होगी। अब पर्सन के अनुसार करेंगे। पर्सन में क्या कहा गया है, पर्सन में कहा गया है भैया देखिए 4x प्लस का 2y बराबर कितने अधिक हैं, 2 गुणे से, सिरों से कितने, x गुणा 2, x यानी कि सिरों के 2 गुणे से 14 अधिक है, ऐसा हमने ले लिया है। यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सोल्व करके 14 आएगा, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अर्थात इस झुंड में गायों की संख्या कितनी है, 7 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संकेतिक भाषा में RADIO को UDGLR लिखा जाता है तो फोटो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 137 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। SKRWP लिखा जाएगा क्योंकि सभी के बीच में कितने का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। अगला क्वेश्चन 38, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो 138 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रविवार है। अगला क्वेश्चन 139, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यह आपको बताना है। 139 का ऑप्शन नंबर ए 12 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन 140, क्वेश्चन नंबर 140 में क्या दिया गया है, देखो भाई कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा करती है, यह आपको बताना है। 140 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए प्रश्नाकृति उत्तराकृति को पूरा करती है। किसी बाड़े में कुछ खरगोश या कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या कुल 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है, बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या कितनी है। देखो कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या मान लिया, कबूतरों की संख्या मान ली है p, वो तो उसमें खरगोशों की संख्या कितनी मान लेगी, 90 माइनस का p हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार करेंगे, 4 गुणा 90 माइनस का p बराबर 4 गुणा 90 माइनस का p प्लस के 2p बराबर कितने का हो जाएगा, 224 के हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब 360, 90 की 4 बार गुणा करके 360 प्लस का 4p प्लस का 2p, ठीक है जी, बराबर का कितना हो जाएगा, 224। कितना हो जाएगा, 224। क्लियर हो गया इतना। अब उसमें 360 माइनस का 224 बराबर का 2p, अर्थात p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 136 निकल करके आ जाएगी। 2p बराबर 136, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 निकल करके आ जाएगी, अर्थात कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 142, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें 142 में। देखिए विलुप्त संख्या कितने ज्ञात करनी है, कैसे देखें, यहाँ पर दिया गया है 12, 13, 14 इनके कोनों पर दिया गया, अंदर दिया गया 16, 17, 18 और बीच में क्या आया है, 12 आया है। उसी प्रकार है 18, 19, 20 और 23, 24, 25, तो बीच में क्या आएगा, देखिए इन सभी को जोड़ दिया, इनके अंदर वालों को जोड़ दिया, 16, 17, 18 को जोड़ दिया और फिर बाहर वालों में से क्या कर दिया, घटा दिया, तो कितना बन करके आ गया, 12। उसी प्रकार से अंदर वालों को जोड़ देंगे, 23, 24, 25 को जोड़ देंगे और 18, 19, 20 में से घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, निकल करके 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। विलुप्त पद ज्ञात करना, देखिए 121 को 11 लिखा है तो 64 को 8 लिखा है, तो 81 को क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या की पूर्ति कीजिए 44 का। 44 में क्या दिया गया है, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है 144 में। देखिए 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 प्लस 18 में से एक गया 17, 17 दूनी 17, ठीक है जी। उसके बाद में 160 गुणा 2 माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद 475 गुणा 2 माइनस का 1, अर्थात 949 इसका बन करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 145 दिया गया है। कथन दिया गया है, सभी चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, सुजाता एक सोने का गहना पहने हुए, सुजाता के गहने चमकते हैं, सुजाता के गहने नहीं चमकते हैं, तो कौन सा निष्कर्ष इनमें से निकलेगा, यह आपको बताना है। तो 145 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इनके ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड। यदि किसी कोड भाषा में अमाउंट को BNPTMS लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में अराउंड को क्या लिखेंगे। 146 का ऑप्शन नंबर सी BSPTMC लिखा जाएगा क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, शुरू के 3 में +1 और बाद के -1 हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया 147, 540 को 405 लिखा है, 328 को लिखा है 283, उसी प्रकार 176 को क्या लिखा जाएगा, 176 को लिखा जाएगा आपका 761। अगला क्वेश्चन देगा 56 गुणा 11 को 9 लिखा है इसने, 37 13 को 6 लिखा है, 42 12 को क्या लिखा है इसने, 3 लिखा है,
तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, 87 77 को क्या लिखेंगे। देखिए 56 को क्या लिखा, 5 प्लस के 6, 5 प्लस के 6 माइनस 1 प्लस 1, देखिए 5 और 6 11, और 11 में से 1 प्लस 1 अर्थात 2 गए तो कितने बच गए, 9 बच गए। इसलिए 7 और 3 10, 10 में से 3 और 1 4 गए तो कितने बच गए, 6 बच गए। तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो 3 बच गए। तो 8 और 7 15, 15 में से 7 और 7 कितने हो गए, 14 गए तो 1 बच जाएगा। 148 का ऑप्शन नंबर है। 149 दिए गए विकल्प में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए 12 24 42 लिखा है, 64 12 96 लिखा है, 32 18 को क्या लिखना है, यह आपको बताना है। तो क्या लिखेंगे इसको, 14 24 बटे 8, 24 हो जाएगा। तो 64 12 8 96 हो जाएगा। उसी प्रकार के 32 18 बटे 8 अर्थात 72 हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 150 का देखिए, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, 45 डिग्री घूमता है, वह सीधा जाता है, वह किस दिशा में चल रहा है, यह आपको बताना। देखिए कैसे कैसे चला है। 10 मीटर चलता है पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ पे चला गया, फिर उसके बाद मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर बताइए कौन सी दिशा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा है आपकी हो जाएगी। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी प्रकार से हमारे साथ में वीडियो बने रहें। हम जितने भी यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट है, सभी प्रैक्टिस सेटों को आपके साथ में सोल्यूशन करेंगे और एक एक पॉइंट को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।